नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बहुत दिनों बाद एक लव स्टोरी या इमोशनल स्टोरी बोल सकते हैं लेकर आया हूं। बहुत अच्छी स्टोरी, एंडिंग बहुत अच्छी लगी मुझे। मतलब इसकी जो मोरल है वो बहुत अच्छी लगी। अब एंडिंग तो अच्छा है नहीं, आपको पता चलेगा। स्टोरी का टाइटल है बॉन्ड ऑफ लव एंड द ट्रुथ। बॉन्ड यानी क्या होता है? एक बंधन, गहरा संबंध को बॉन्ड कहते हैं। ऑफ यानी का, लव एंड द ट्रुथ यानी प्यार और सच का गहरा संबंध। अब ऐसे टाइटल क्यों दिया गया, किसके बारे में है, चलिए देखते हैं। स्टोरी बहुत ही अच्छी है। अ वेरी लविंग कपल हैड बीन मैरिड फॉर ओवर 10 years विदाउट एनी चाइल्ड एंड इट वॉज बिकमिंग देयर 11th year। यहाँ तक है, चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। अ वेरी यानी बहुत का यूज करते हैं। लविंग कपल यानी एक बहुत प्यारी जोड़ी। हैड बीन मैरिड शादी हुई थी। फॉर जब समय बताते हैं कितने साल कितने, है ना, तो वहाँ पे आपको ईयर नहीं लिखा हुआ है कि मतलब सन नहीं लिखा हुआ है कि भाई 1921 से 1922 से, या कहीं पे लिखा हुआ है आपका डेट लिखा हुआ है कि 2021 2022, कोई भी डेट रहे। तो यदि डेट दिया हुआ है जनवरी फरवरी दिया हुआ है, संडे मंडे दिया हुआ है, तो आप सिंस का यूज़ करते हैं। लेकिन टाइम फिक्स नहीं है आपका, 10 साल 5 साल इस प्रकार से है, या इतने घंटे उतने घंटे, तो आप फॉर का यूज़ करते हैं। तो ओवर 10 year विदाउट, है ना, तो लगभग उनकी शादी को कितने साल हो गए थे? 10 साल। विदाउट यानी बिना किसी चाइल्ड यानी बच्चे के। एंड और इट वॉज बिकमिंग, और क्या हो रहा था? ये हो रहा था देयर 11th year, और क्या होने जा रहा था? 11वां साल होने जा रहा था। 10 साल से उनका कोई भी बच्चा नहीं था और 11वां साल होने जा रहा था। स्टीव एंड सरा, है ना, स्टीव नाम है उसका, एंड और सरा स्टेड रहते थे। स्टेड यानी रहते थे। विथ ईच अदर यानी एक दूसरे के साथ। एंड ग्रेटली होप दैट, और ग्रेटली यानी बहुत ज़्यादा, होप्ड यानी होती है आशा, यानी बहुत आशा थी। दैट की दे विल हैव अ चाइल्ड, दे विल हैव यानी उन्हें होगा, अ चाइल्ड एक बच्चा होगा। बिफोर देयर 11th year, बिफोर यानी पहले, देयर यानी उनके, 11th year यानी 11वें साल के पहले, ऑफ मैरिज शादी के 11वें साल से पहले उन्हें एक बच्चा होगा। रन्स आउट बिकॉज दे वर अंडर, है ना, 11th year ऑफ मैरिज। रन्स आउट का मतलब क्या होता है? रन्स आउट का मतलब ऐसे बहुत सारा होता है, गुजर जाना, निकल जाना, ऐसे बहुत सारा मतलब होता है। तो 11वां साल गुजर गए, क्योंकि, है ना, बिना बच्चे 11वां साल गुजर गए। दे वर अंडर यानी नीचे थे। किसके नीचे थे? यहाँ पे आपको परसुएशन का मतलब क्या होता है? परसुएशन का मतलब होता है, मतलब जब किसी को हम प्रोत्साहन देते हैं, किसी को समाधान कुछ बताते हैं, तो उसे हम परसुएशन कहते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं? उसके नीचे, उसके प्रोत्साहन के नीचे। किसके प्रोत्साहन? फ्रॉम फ्रेंड्स दोस्तों के, एंड और फैमिली परिवार के सदस्यों मेंबर्स, टू गेट अ डिवोर्स। गेट यानी लेना, अ डिवोर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ तक पूरा इस सेंटेंस का मतलब क्या हो, इतने लंबे सेंटेंस का? यहाँ पे यही कहा गया है कि वो लोग किसके अंडर थे? उनके जो परिवार वाले दोस्त यार थे, वो लोग क्या चाहते थे? उनका डिवोर्स कराना चाहते थे कि भाई बच्चा नहीं हो रहा है तो क्या ले लो? डिवोर्स ले लो तुम लोग। तो इस प्रकार से डिवोर्स बोलते, डिवोर्स, ठीक है। बट दे कुडंट लेट गो, लेकिन दे कुडंट यानी वे नहीं सकते थे, लेट गो यानी जाने देना, वैसा नहीं होने देना चाहते थे। बिकॉज क्योंकि ऑफ द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ लव। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यानी वही गहरा रिश्ता प्यार का। बिटवीन यानी बीच में, देम यानी उनके, तो दो लोगों के बीच में को बिटवीन बोलते हैं। तो भाई 11 साल होने को थे, बच्चा नहीं हो रहा था, सब तलाक लेने के लिए बोल रहे थे, लेकिन इनका गहरा संबंध था प्यार का, तो वो दोनों नहीं लेना चाहते थे तलाक। मंथ्स पास्ड एंड वन डे, मंथ्स यानी महीने, पास्ड बीते, और वन डे एक दिन, वाइल डेव वॉज रिटर्निंग, जब डेव
वॉज रिटर्निंग, जब डेव क्या था, लौट रहा था। अब यहाँ पे ऊपर स्टीव नेम दिया है, नीचे डेव नाम दिया हुआ है। ये स्टीव होना चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन वहाँ पे स्टीव लिखा हुआ है, मैंने देखा यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए स्टीव लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेव लिखा हुआ है। तो अगर वही हस्बैंड है तो यहाँ पे स्टीव होना चाहिए, या फिर डेव ही बोलते हैं, चलिए उसे भी डेव मान लेते हैं। तो डेव क्या था, लौट रहा था फ्रॉम वर्क, काम से। ठीक है, तो ये तो उन्होंने तलाक नहीं लिया, एक साथ वो दोनों रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, जब वो काम से लौट रहा था, ही सॉ, उसने देखा, ही यानी वह, उसने दोनों के लिए यूज़ करते हैं, उसने देखा, सी सॉ सीन तो सेकेंड फॉर्म वर्ब का, हिज वाइफ, अपने पत्नी को, हिज यानी उसकी भी होता है और अपने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो अपनी पत्नी को देखा, वॉकिंग, वॉकिंग नहीं पढ़ेंगे, एल साइलेंट होता है, वॉकिंग पढ़ेंगे, साइलेंट लेटर है एल। वॉकिंग डाउन यानी चलते हुए, नीचे उतरते हुए, द रोड, सड़क से, विथ अ मैन, एक आदमी के साथ। तो एक आदमी के साथ टहलते हुए उसने चलते हुए अपनी पत्नी को देखा। अब एक बार देख लिया। मंथ्स पास्ड, मंथ्स यानी महीने, पास यानी गुजरे, महीने गुजरे। एंड वन डे, और एक दिन, वाइल डे वॉज रिटर्निंग, वाइल यानी जब या दौरान, है ना, डे वॉज रिटर्निंग, जब डेव लौट रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। फ्रॉम वर्क, काम से। ही सॉ हिज वाइफ, उसने देखा अपनी पत्नी को, वॉकिंग डाउन, चलते हुए, द रोड, सड़क पर, विथ अ मैन, एक आदमी के साथ। फिर उसने एक आदमी के साथ चलते हुए देखा उसे। द मैन हैड हिज आर्म अराउंड हर नेक, द मैन, आदमी का, हैड यानी था, हिज आर्म्स, उसके हाथ क्या थे, अराउंड यानी अराउंड यानी वैसे होता है चारों ओर, आस पास, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, हर नेक, नेक यानी गर्दन, उसके गर्दन के, है ना, चारों तरफ उसके क्या थे, हाथ थे। एंड, और यानी ऐसे गर्दन में ऐसे हाथ रख के नहीं चलते वैसे। एंड, और, दे लुक्ड वेरी हैप्पी, दे यानी वे, लुक्ड यानी दिखते थे, कैसे दिख रहे थे, वेरी हैप्पी, और बहुत खुश दिखते थे वो दोनों, बहुत खुश दिखे। फॉर ओवर अ वीक यानी एक हफ्ते के बाद। ही सॉ, उसने देखा, द सेम मैन, सेम यानी उसी आदमी को, मैन, एक आदमी, एम मैन होता तो एक से ज़्यादा आदमी, प्लूरल हो जाता है, सिंगुलर में मैन। विथ हिज वाइफ, विथ यानी साथ में, हिज वाइफ अपनी पत्नी के साथ। एट, जगह का नाम तो एट का यूज़ करते हैं, छोटी जगह का नाम इन बड़े। वेरियस प्लेसेस, वेरियस यानी विभिन्न, अलग अलग जगहों पर, बहुत सारी जगहों में देखा। एंड वन इवनिंग, और एक शाम, वाइल, जब, डे वॉज रिटर्निंग, डेव लौट रहा था, फ्रॉम वर्क, काम से। ही सॉ, उसने देखा, द मैन ड्रॉप हर ऑफ, ड्रॉप हर ऑफ यानी होता है ड्रॉप ऑफ जैसे करते ना, यानी कि छोड़ने जाना, तो उसे छोड़ा। एट द हाउस, घर पर। आफ्टर गिविंग हर अ किस, आफ्टर घर में छोड़ने के बाद, गिविंग दिया, हर अ किस, किस यानी वही, ऑन हर चीक, उसके गालों पर किस किया। डे वॉज एंग्री, डेव गुस्सा था, क्रोधित था। एंड सैड, और ये सैड यानी दुखी। बट ही डिडंट स्पोक, उसने डिड नॉट यानी नहीं किया, स्पोक यानी कहा, स्पीक का सेकंड में स्पोक, उसने कुछ नहीं कहा यानी नहीं कहा। ऑफ इट यानी इसके बारे में, विथ हिज वाइफ, अपनी पत्नी को, और इसके बारे में अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा, गुस्सा तो था लेकिन कुछ भी नहीं कहा उसने। 2 days लेटर यानी 2 दिनों बाद। आफ्टर अ हैक्टिक डे एट वर्क, आफ्टर यानी के बाद, हैक्टिक डे यानी होता है बहुत ज़्यादा व्यस्त दिन, है ना, बहुत ज़्यादा बिजी डे के बाद, व्यस्त दिन के बाद, काम के। डे वॉज टेकिंग वाटर, डेव क्या कर रहा था, पानी ले रहा था। विथ यानी से, अ ग्लास जग, ग्लास जग में। फ्रॉम यानी से, द डिस्पेंसर, डिस्पेंसर यानी वो होता है ना ऐसे प्लास्टिक का बड़ा डिब्बा जिसमें पानी रखते हैं, तो उसमें से जग में पानी ले रहा था। व्हेन द फोन रैंग, तब, द फोन यानी घंटी, रैंग, रिंग का सेकंड में रैंग, बजी ऐसे बोल सकते हैं, घंटी बजी। ही पिक्ड इट अप, उसने उसे उठाया, फोन की घंटी बजी तो उसने उसे उठाया। एंड द पर्सन सेड, और पर्सन यानी व्यक्ति, सेड, और उस व्यक्ति ने कहा, जो अब कौन से व्यक्ति ने कहा पता नहीं, लेकिन व्यक्ति ने कहा, हेलो डियर, जैसे बोलते हैं ना हे प्यारे प्रिय, ऐसे बोलते डियर। आई विल है शॉर्ट में, आई ऐसे बोलते हैं, आई विल बी कमिंग, मैं आऊँगा। टू योर हाउस, तुम्हारे घर, मैं तुम्हारे घर आऊँगा। दिस इवनिंग, इस शाम। टू सी
मिलने के लिए, सी यू यानी होता है मिलना देखना दोनों होता है, एज प्रॉमिस्ड यानी एज यानी जैसे, प्रॉमिस यानी जिस प्रकार के हमने, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, वादा किया था, उसके अनुसार मैं तुमसे मिलने आऊँगा। डेव हंग अप द फोन, हंग अप यानी होता है फ़ोन को ऐसा रख देना, फ़ोन रख दिया। इट वॉज अ मेल वॉइस, ये था मेल वॉइस यानी एक पुरुष की आवाज़ थी। एंड ही वॉज श्योर, और उससे श्योर यानी पक्का था, निश्चित था। द पर्सन वॉज द मैन, व्यक्ति वही आदमी था। ही हैड ऑलवेज सीन, जो हैड ऑलवेज सीन, हैड के साथ सीन पास्ट परफेक्ट में दिया था, लिया था, चुका था, जिसे वो हमेशा देखा था। हिज वाइफ विथ, अपनी पत्नी के साथ, जिसे वो अपनी हमेशा पत्नी के साथ देखता था, वो वही था। उसे लगा कि भाई ये वही है जो फ़ोन किया है। ही सडनली बिकेम शेकी, वह अचानक से बिकेम हो गया, शेकी यानी कि अस्थिर, ऐसे बोलते हैं ना, एकदम लड़खड़ा गया एकदम से। भाई कई बार ऐसी खबर सुनो या जो सोचा ना हो वैसे कुछ हो तो एकदम पैर, समझ रहे हैं, असंतुलित हो जाता है, तो डगमगा गया। विद द थॉट यानी विचार के साथ, सोच के साथ, दैट की ही हैज़ लॉस्ट, उसने खो दिया है। हैज़ या हैव के साथ लॉस्ट थर्ड फॉर्म है उसका, तो ये क्या होता है, खो देना, कि उसने खो दिया है हिज वाइफ, अपनी पत्नी को, टू अनदर मैन, दूसरे आदमी से, दूसरे आदमी से क्या कर दिया, अपनी पत्नी को खो दिया है। द ग्लास जग फेल फ्रॉम हिज हैंड, जो कांच का ग्लास था, जग था, मग था, वो फेल गिरा, फॉल का फेल हो जाता, फ्रॉम यानी से, हिज हैंड उसके हाथ से गिर गया। एंड सैटर्ड इनटू पीसेस, सैटर्ड चूर चूर हो गए, इनटू यानी में, पीसेस टुकड़ों में चूर चूर हो गए। अब ऐसी खबर सुना, कांच का जग गिरा, चूर चूर हो गया। क्या होता है स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखते हैं क्या हुआ उसके बाद। चलिए यहाँ से थोड़ा सा इसे कम कर लेता हूँ, इतने में दिख जाएगा, हाँ ठीक है। हिज वाइफ, उसकी पत्नी, केम रनिंग यानी दौड़ कर आई, इनटू द रूम, कमरे में। इन और इनटू का हमेशा पता है, इनटू मोशन में रहता है, दौड़ते हुए आ रही, गिर रही, भागते हुए आ रही, तो इनटू का यूज़ करते हैं। आस्किंग है ना, दौड़ते हुए आके पूछी। इज़ एवरीथिंग ओके, इज़ पहले लग गया, हेल्पिंग वर्ब, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, प्रश्नवाचक। एवरीथिंग ओके, क्या सब चीज़ सही है। इन एंगर, गुस्से में। ही गेव, उसने दिया, गिव का गेव हो गया, गिव गेव गिवन, तो सेकंड फॉर्म गेव, उसने दिया। हिज वाइफ, अपनी पत्नी को अ पुश यानी एक धक्का दिया। एंड शी फेल, और वो गिर गई, फॉल का फेल, और वो गिरी। सी वॉजंट मूविंग, वह वॉजंट वॉज नॉट यानी क्या नहीं कर पा रही थी, मूविंग यानी वो हिल नहीं पा रही थी, और गेटिंग अप, और उठ नहीं पा रही थी, ना तो हिल पा रही थी और ना ही उठ पा रही थी। डेव देन रियलाइज, देव को तब रियलाइज यानी एहसास हुआ, दैट की शी फेल, वह गिरी, वेयर जहाँ, कहाँ भी होता है, जहाँ भी होता है। ही ब्रोक, उसने तोड़ा था, द ग्लास जग, जहाँ पे उसने ग्लास के जग को तोड़ दिया था यानी उसे टूट गया था, वहीं पे गिरी। अ लार्ज पीस, एक बड़ा टुकड़ा, ऑफ ग्लास, कांच का बड़ा टुकड़ा। हैड, यहाँ पे हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसे हम बोलते हैं पियर्स्ड, क्या बोलते हैं, सॉरी यहाँ पे हम इसे क्या बोलते हैं, पियर्स्ड है ना। तो पियर्स्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भेदना, क्या होता है, भेदना, तो पियर्स्ड, आप देख रहे हैं पियर्स्ड, तो इसका मतलब होता है किसी को आर पार छेद देना। और अमेरिकन में ऐसे पीर्स्ड, क्या बोलते हैं, पीर्स्ड, तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन ब्रिटिश इसमें एक्सेंट में अलग होता है, तो पीर्स्ड हम लोग पीर्स्ड बोलते हैं। पीर्स्ड यानी होता है छेद देना किसी को, और उसे छेद दिया, बड़ा सा ग्लास से उस पर छेद हो गया, मतलब उस पर घुस गया। ही फेल्ट हर ब्रेथ, पल्स एंड हार्ट बीट, उसने उसे फेल्ट लगा, एहसास हुआ, हर ब्रेथ उसकी सांस, पल्स नाड़ी, एंड हार्ट बीट और उसकी जो दिल की धड़कन थी। बट है ना, उसे एहसास हुआ उसकी सांस, आगे भी सांस है, नाड़ी भी चल रही है और हार्ट बीट भी है। बट देयर सी ले लाइफलेस, लेकिन वहाँ वो ले पड़ी हुई थी, लाइफलेस यानी बेजान होकर पड़ी हुई थी। इन अ टोटल कन्फ्यूज़न, इन यानी में टोटल यानी पूरी तरीके से, कन्फ्यूज़न यानी क्या होता है, बोल सकते हैं कि पूरी तरीके से उलझन में, है ना, पूरी तरह से उलझन में। ही सॉ, उसने देखा, एन एनवलप, एनवलप यानी तो एक लिफाफा देखा,
इन हर हैंड, उसके हाथ में, ही टुक इट, उसने उसे लिया, ओपन, खोला, इट ओपन इट, एंड उसे खोला, एंड वॉज शॉक्ड, और वो हैरान था, उसे झटका लगा, शॉक्ड होना, बाय इट्स कॉन्टेंट, कॉन्टेंट यानी क्या होता है, उसमें जो निहित सामग्री होती है उसे कॉन्टेंट बोलते हैं, उसमें जो सामान था, उसमें जो था, क्या था, इट वॉज अ लेटर, वो एक लेटर था, चिट्ठी थी, इट रेड, रेड क्यों लिखा हूँ यहाँ पे, रीड क्यों लिखा हूँ, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है ना, इसे पढ़ें, ऐसे लिखा हुआ है, इसे पढ़ें, इट रेड, क्योंकि इट के साथ रीड्स होता अगर प्रेजेंट टेंस में होता है, पास्ट में से इट रेड लिखा हुआ है, ये रेड यानी होता है पढ़ा, रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग सेम रहता है रीड जैसे ही। माई लविंग हस्बैंड, क्या लिखा हुआ है देखिए आप, मेरे प्रिय पतिदेव, वर्ड्स कैन नॉट एक्सप्रेस, है ना, वर्ड्स यानी शब्दों में कैन नॉट नहीं कर सकती, एक्सप्रेस यानी मतलब एक्सप्रेस करने क्या होता है, जाहिर करना है, शब्दों में जाहिर नहीं कर सकती, हाउ आई फील, मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, सो इसलिए आई हैड टू राइट, हैड टू यानी कुछ चीज़ करना पड़ता है तो हम हैड टू लिखते हैं, है ना, कुछ चीज़ करना पड़ता है तो हम हैड टू का यूज़ करते हैं, हैड टू, सॉरी, कुछ चीज़ करना पड़ा तो हैड टू, और कुछ करना पड़ता है तो हम हैव टू या हैज टू का यूज़ करते हैं, कुछ करना पड़ेगा तो विल हैव टू का यूज़ करते हैं। आई हैड टू राइट, मुझे लिखना पड़ा तो हैड टू, आई हैड टू रन, मुझे दौड़ना पड़ा, आई हैड टू ईट, मुझे खाना पड़ा, ऐसे, इसलिए मुझे लिखना पड़ा, राइट इट डाउन का मतलब होता है लिखना, राइट इट डाउन, लिखना पड़ा। आई हैव बीन गोइंग, है ना, मैं जा रही हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टू सी, मिलने, देखने, मिलने, टू सी को मिलना भी बोलते हैं। अ डॉक्टर, मैं मिलने जा रही हूँ एक डॉक्टर से, फॉर, फिर समय बताया, ओवर ए वीक यानी एक सप्ताह से अधिक, एक सप्ताह से अधिक हो गया है, मैं एक डॉक्टर से मिलने जा रही हूँ। एंड आई वॉन्टेड, और मैं चाहती हूँ, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हैव या हैज़ के साथ आईएनजी फॉर्म लगा है, तो हैव हैज़ के साथ बीन भी लगा हुआ है, और फॉर या सिंस का यूज़ होता है, तो रहा हूँ, रही हूँ तो आएगा, लेकिन परफेक्ट टेंस के लिए यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म का, सॉरी, यहाँ पे इसका यूज़ होता है आपका फॉर या सिंस का यूज़ होता है, और आईएनजी फॉर्म तो लगेगा, हैव का यूज़ हो रहा है परफेक्ट के लिए, तो ये सब मिक्स रहता है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। एंड आई वॉन्टेड, और मैं चाहती थी, पास्ट टेंस है, टू बी श्योर यानी निश्चित होना चाहती थी, पक्का होना चाहती थी, बिफोर, पहले, आई गिव यू द न्यूज़, तुम्हें ये समाचार देने से पहले मैं एकदम कंफर्म होना चाहती थी, इसलिए, है ना, अभी कंफर्म नहीं था तो मैं नहीं बताई थी आपको, कंफर्म होना चाहती थी तो कंफर्म हो गई होगी। द डॉक्टर कन्फर्म, डॉक्टर ने कन्फर्म यानी निश्चित कर दिया, इट की, है ना, इट इसे, दैट की, आई एम प्रेग्नेंट, मैं गर्भवती हूँ, प्रेग्नेंट हूँ, डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया है, सुनिश्चित कर दिया है। विथ अ ट्विन, विथ यानी साथ में, अ ट्विन यानी एक, ट्विन यानी क्या होता है, जुड़वा, जुड़वा के से मैं प्रेग्नेंट हूँ, यानी मेरे पेट में समझ लीजिए जुड़वा बच्चा है। एंड अवर बेबी, और हमारा बच्चा, इज ड्यू 2 months, हमारे बच्चे कितने हो गए, 2 महीने के हो गए हैं, फ्रॉम नाउ, अब 2 महीने के हो गए। द सेम डॉक्टर, वही डॉक्टर, इज माई, इज यानी है, माई यानी मेरा, लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर, लॉन्ग लॉस्ट यानी लंबे समय से खोया हुआ मेरा भाई है। whom आई लॉस्ट कॉन्टेक्ट विथ, आफ्टर whom, जिसे आई लॉस्ट मैंने खो दिया था, कॉन्टेक्ट यानी कॉन्टेक्ट ने संबंध होना, मिलना, संपर्क, है ना, इसका संपर्क मैंने खो दिया था, विथ आफ्टर आवर मैरिज, हमारे शादी समय से, शादी के समय से मैंने उससे कॉन्टेक्ट खो दिया था। ही हैड प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया था, पास्ट परफेक्ट टेंस, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, किया है, सॉरी हैज़ लिखा हुआ है ना, किया है, हैज़, क्योंकि ही है तो हैज़, आई होता तो हैव आता, आई यू वी दे हैव, ही सी इट, किसी का नेम हैज़, तो उसने प्रॉमिस किया है, वादा किया है, टू टेक केयर, ध्यान देना, देखभाल करना, ऑफ मी, मेरा, एंड, और, अवर बेबी, हमारे बच्चों की, एंड गिव अस, और हमें देना, द बेस्ट यानी सबसे अच्छा, विदाउट, बिना किसी, कलेक्टिंग अ डाइम, डाइम यानी क्या होता है, डॉलर का 10वां हिस्सा, जैसे हम पैसे बोल देते हैं ना, वही डाइम इंग्लिश में समझ लीजिए, बिना किसी एक पैसे के भी वो हमें, उसने वादा किया है कि वो हम, मेरी और बच्चों की सुरक्षा करेगा और अपना बेस्ट देगा। ही ऑल्सो प्रॉमिस, उसने, ऑल्सो यानी भी, प्रॉमिस, उसने वादा भी किया कि टू हैव डिनर, और उसने डिनर करने का भी वादा किया, हैव डिनर,
डिनर करना तो हैव डिनर बोलते हैं, ईट डिनर नहीं बोलते हम ज़्यादातर, हैव डिनर, हैव योर डिनर बोलते हैं। विथ अस हमारे साथ, टुडे आज, और उसने हमारे साथ आज डिनर करने का भी वादा किया था, प्रॉमिस्ड। थैंक्स धन्यवाद, फॉर स्टेइंग बाय माई साइड, अपने पति को बोल रही है कि धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। देखिए वो कितनी खुश थे अपने पति के लिए, कितना अच्छा लिखी थी, उसे गुड न्यूज़ देने वाली थी, लेकिन आप सभी को पता है उसके साथ क्या हो गया। लास्ट पेज है, बस मोरल आपको मिलेगा यहाँ पे, योर लविंग वाइफ, तुम्हारी प्यारी पत्नी। द लेटर फेल फ्रॉम हिज हैंड, चिट्ठी उसके हाथों से गिरी। देयर वॉज अ नॉक, और वहाँ पे क्या था, देयर ये सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है। अ नॉक, एक खटखटाने की आवाज़, एट द डोर, दरवाजे पर आई। एंड द सेम मैन, और वही आदमी, ही हैड सीन, जिसे उसने देखा था, विथ हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ, केम आया, इन एंड सेड, और कहा, केम इन यानी अंदर आया और कहा, कम केम कम, तो केम सेकंड फॉर्म। हेलो डेव, डेव को हेलो किया। आई सपोज यानी मुझे लगता है, सपोज यानी माना जाता है, लगता है। आई एम राइट, मुझे लगता है मैं सही हूँ कि तुम डेव हो। आई एम मैक्स, मैं मैक्स हूँ। द ब्रदर ऑफ योर वाइफ, तुम्हारी पत्नी का भाई। सडनली, अचानक से। मैक्स नोटिस, मैक्स ने ध्यान दिया। हिज सिस्टर, उसकी बहन। लाइंग इन अ पूल ऑफ हर ब्लड, लाइंग यानी लेटी हुई थी, लाइंग यानी झूठ बोलना भी होता है, लेटने को भी लाइंग कहती है। अब पूल यानी तालाब में, ऑफ हर ब्लड यानी उसके खून के तालाब में, अपने खून के तालाब में बहुत सारा खून निकल चुका था, उसमें पड़ी हुई थी। ही रश्ड, वह तेजी से भागने को रश बोलते, हर, उसके पास तेजी से भागा। टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल ले गया। एंड सी वॉज इन अ कोमा, और वो कोमा में है, कोमा में थी। सी हैड लॉस्ट, उसने खो दिया था, हर ट्विंस, और उसने क्या खो दिया था, अपना ट्विंस, अपना जुड़वा बच्चा उसने खो दी थी। किसने, उसकी पत्नी ने खो दी थी, यानी कि उसके जो ट्विंस थे वो, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस स्टोरी से मोरल क्या मिलती है हमें, नैतिक जो शिक्षा बोलते हैं वो क्या मिलती है। देखिए, वी शुड नॉट, शुड का यूज़ कब करते हैं, जब किसी को एडवाइस देते हैं, आपको कुछ करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, शुड नॉट, है ना, आपको स्मोक नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट स्मोक, तुम्हें स्मोक नहीं करना चाहिए। तो आपको क्या नहीं करना, बी टू क्विक, आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। टू टेक, लेने के लिए, अननेसेसरी, अनावश्यक, एक्शन, कार्यवाही, इन आवर रिलेशनशिप्स, हमारे संबंध में, और मैरिज या शादी में, कभी भी अनावश्यक रूप से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। व्हेन वी हैवंट, जब हमारे पास हैवंट ना हो, क्वेश्चन, कोई सवाल ना हो। आवर पार्टनर, हमारे पार्टनर यानी क्या होता है, वो आपके साथी। और स्पाउस, स्पाउस यानी पत्नी होती है, ठीक है। ऑन व्हाट वी सॉ और हर्ड, जो हमने देखा हो या सुना हो, अबाउट देम, उनके बारे में, उनके बारे में हमने कुछ भी सुना हो, देखा, उसके बारे में हम जल्दबाजी में कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। वी ऑल हैव आवर फॉल्ट्स, हम सब में गलती है, कुछ कमियां हैं। वी शुडंट बी टू फास्ट, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। टू जज, निर्णय लेने में, अदर्स, दूसरों को जज करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। नॉट एवरीथिंग यू सी, ना, है ना, हर चीज़ नहीं जो आप देखते हो, हियर, सुनते हो, और बिलीव या मानते हो, अबाउट समवन इज ट्रू, किसी के बारे में सच हो, ये जरूरी नहीं है कि आप जो सुनते हो किसी के बारे में, है ना, या देखा हो, सच हो, जरूरी नहीं है। ऑलवेज लर्न टू कंट्रोल योर सेल्फ, हमेशा अपने आप को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। अंडर एनी कंडीशन, किसी भी स्थिति में, किसी परिस्थिति में, और सिचुएशन, परिस्थिति, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू हैव, ठीक है, हर्ड और सीन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है, इस स्टोरी का मोरल में आपको ये बताया गया है कि हमेशा किसी भी स्थिति या परिस्थिति में खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए, चाहे, है ना, रिस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है, चाहे आपने कुछ भी सुना हो या देखा हो, चाहे आपने कुछ भी सुना हो या देखा हो, अपने आंखों से ही देखा हो, लेकिन आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए, अपना आपा नहीं खोना चाहिए, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, जल्दबाजी में कुछ ऐसा नहीं कर देना चाहिए जिसका परिणाम या दुष्परिणाम आपके जीवन में पड़े। तो यहाँ पे आपने देखा कि इसने जल्दबाजी की, धक्का मार दिया, सुना नहीं, पूछा नहीं। भाई पूछ तो लेता वाइफ से क्या हुआ, हो सकता है वाइफ अपने अपने पति को सरप्राइज़ देना चाहती हो कि भाई इससे मैं अचानक से बताऊंगी तो बहुत खुश होंगे,
और उस रात को डिनर पे बुलाने वाली थी, शाम को हो सकता है डिनर में डॉक्टर भी ये सब मिल के बताते, तो जो भी प्लानिंग रही हो, बट इसने देखा, 1-2 बार देखा, फिर इसके मन में शंका हो गई कि मेरी पत्नी का नीयत, नेचर जो भी बोल सकते हैं वो अच्छा नहीं है, और गलत भाव से उसने उसे धक्का मार दिया। तो भाई इस प्रकार से आपको भी, चाहे आपकी पत्नी हो, भाई हो, दोस्त हो, आप जो कुछ भी देखते सुनते, ज़रूरी नहीं कि वो ही सच हो, उसका और भी कोई दूसरा पहलू हो सकता है। बैठिए, निर्णय लीजिए, अच्छे से जानिए, उनसे बात कीजिए, उसके बाद यदि लगता है कि हाँ गलत है तो डिसीजन लीजिए। मतलब हड़बड़ी में डिसीजन कभी भी नहीं लेना चाहिए, नहीं तो ऐसे दुष्परिणाम जो है आपको भी भोगने पड़ सकते हैं। ये थी स्टोरी आज की, ये थी मोरल। थोड़ी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। कोई गलती हो तो कमेंट करके बता दीजिए। बोलते बोलते कई बार धोखे से मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि मेरे पास तो कुछ ऐसा गाइड वाइड है नहीं, डायरेक्ट ट्रांसलेशन करता हूँ आप लोगों के सामने। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत सारे मैंने PDF प्रोवाइड किया है, विष्णु ATP सर्च करेंगे टेलीग्राम में, वहाँ पर मिल जाएगा। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, और पुराने हैं तो कमेंट कीजिए।